नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ई इनवॉइसिंग का वो हम देखेंगे। अभी जो रीसेंट हमारा नोटिफिकेशन था जो 1 अगस्त 2023 से बहुत सारे लोग ई इनवॉइसिंग में एप्लीकेबल हो जाएंगे, मतलब बिजनेस ओनर जिनका भी टर्नओवर 5 CR या फिर 5 CR से ज़्यादा है पिछले कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो एप्लीकेबल हो जाएंगे ई इनवॉइसिंग में। अभी कोई भी फाइनेंशियल ईयर मतलब कि जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है तब से। अभी आप बोलोगे कि दिया हमारा जो टर्नओवर है वो 18-19 में 5 CR था, बट अभी जैसे कि 19-20 में 2 या 3 CR है, तब भी क्या हम एप्लीकेबल है? यस, आप तब भी एप्लीकेबल है। और 1 अगस्त से जितने भी आप इनवॉइस करेंगे तो वो आपको ई इनवॉइसिंग से जनरेट करने पड़ेंगे। इनवॉइसिंग के रिलेटेड और भी हम कुछ डिटेल्स जानते हैं। इनवॉइसिंग है वो B2B बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो गुड्स हो, सर्विस हो या फिर एक्सपोर्ट हो, तो उनको ये जो इनवॉइसिंग है वो करने पड़ेंगे। और किसको एप्लीकेबल नहीं है वो है B2C, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। नीड रेटेड सप्लाई या फिर एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए जो इनवॉइसिंग है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जिनका भी पिछला फाइनेंशियल ईयर में 5 CR या उससे ज्यादा टर्नओवर था तो वो एप्लीकेबल है, और B2B सप्लाई वाले ही यहाँ पे एप्लीकेबल है, B2C वाले नहीं है। तो आइए डिटेल में देखते हैं कि ई इनवॉइसिंग के पोर्टल पे आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही API कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही टेली प्राइम से ई इनवॉइसिंग कैसे जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करना, कॉमन नेम से, दैट इज टू दिया पटेल। आइए देखते हैं। ई इनवॉइस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें आना है einvoice1.gov.in की साइट पे। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सिंपली आप गूगल में सर्च कर सकते हो einvoice1, तो भी आप यहाँ पे आ जाएंगे। और इसके बाद में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास ई इनवॉइसिंग का आईडी पासवर्ड नहीं है तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना पड़ता है। और अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जैसे कि टेली प्राइम हो, जोहो हो, या फिर कोई भी प्राइवेट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इनवॉइसिंग के लिए, तो आपको API क्रेडेंशियल जो है वो करना पड़ेगा जनरेट, एंड इसके बाद में हम लोग प्रोसेस कर पाएंगे कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे रजिस्ट्रेशन में, और यहाँ पे पोर्टल लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा जो GST नंबर है वो देंगे और कैप्चा डाल के फिर गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ई इनवॉइस रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें एप्लीकेंट नेम देना है, मतलब कंपनी के ओनर का नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। ट्रेड नेम मतलब कंपनी का नेम। एड्रेस आपको यहाँ पे देना है, आप आपके GST रजिस्ट्रेशन पे देख लीजिए। सिटी, पिन, स्टेट, मेल ID और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे करेक्ट दीजिए। इसके बाद यहाँ पे हमें सेंड OTP पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो OTP आपको मिली होगी मोबाइल नंबर पे वो यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई OTP करना है। इसके बाद में यहाँ पे हम लोगों को यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करना है। यूजर नेम आपके हिसाब से आप बना दीजिए, एंड पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, री एंटर पासवर्ड करके सेव करना है। ये हमारा जो पासवर्ड होगा वो ई इनवॉइस का पोर्टल का पासवर्ड बनेगा, तो यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम लॉग इन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो अभी हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे हमें देने हैं, और कैप्चा डाल के फिर खुद को यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। तो हम लोग हमारे ई इनवॉइस सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे हम लोगों को अभी क्या करना होगा, API रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिसके लिए यहाँ पे हम आएंगे API रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन है यूजर क्रेडेंशियल्स, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट API यूजर, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा, वो OTP यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। तो एंटर OTP कीजिए एंड फिर वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। यहाँ पे API रजिस्ट्रेशन थ्रू GSP ओपन होगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हम लोगों को देनी है, और API का यूजर क्रेडेंशियल हम लोगों को यहाँ पे बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, थ्रू GSP, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया। यहाँ पे करना है सिलेक्ट योर GSP, तो हम हमारा जो इनवॉइसिंग है टेली प्राइम से करने वाले हैं। यहाँ पे हमने टेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट किया। आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स में से कर लीजिए जहां से भी आप जो इनवॉइसिंग करने वाले हैं। इसके बाद में यूजर नेम है जो कि API अंडरस्कोर, आपको यहाँ पे आपका यूजर नेम क्रिएट करना है आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद में पासवर्ड सेट कीजिए और री एंटर पासवर्ड कीजिए और सबमिट पे क्लिक कीजिए। बेसिकली आपको ये जो API का यूजर नेम एंड पासवर्ड है, जब हम लोग टेली प्राइम से ई इनवॉइसिंग करेंगे तो डायरेक्टली हमारा जो इनवॉइसिंग है वो हो जाएगा। ये जो API का यूजर नेम पासवर्ड रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपको प्रॉपर्ली नोट करके रखना है। इस तरीके से आपको API का जो यूजर क्रेडेंशियल्स है वो
वो करने हैं और आपके पास रखने हैं। अभी हम जाते हैं टैली प्राइम में और हमारा ई इनवॉइस हम करते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स करने होते हैं जो है F11 में, तो गेटवे ऑफ टैली में ही खड़े रहते हैं। हम लोग F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है टैक्सेशन का, यहाँ पे है अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे हम लोग यस करेंगे और एंटर करेंगे। और यहाँ पे हमें ई इनवॉइस डिटेल्स में ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हमें करना है यस, और यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम करना है। मैंने यहाँ पे 1 जुलाई 2023 रखा है, बेसिकली हमारा 1 अगस्त है, बट मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ तो इसकी वजह से मैंने यहाँ 1 जुलाई किया। तो आपको एप्लीकेबल कब से है वो देना है, और यहाँ पे इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस जो है वो आपको देना है। आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे जो आपकी सिटी है वो आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद में ईवे बिल भी रहता है, अगर आप इनवॉइसिंग के साथ ईवे बिल भी जनरेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे यस करना है और कुछ ईवे बिल के रिलेटेड डिटेल्स ऐड करनी है। सो ईवे बिल के रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया है कि कैसे हमें ईवे बिल टैली प्राइम से जनरेट करना है। इसका लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो अभी के लिए ओनली हम ई इनवॉइस ही एप्लीकेबल करते हैं एंड इसके बाद में कंट्रोल ए से सिंपली एक्सेप्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कंट्रोल ए से यहाँ से भी एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो स्टेप हो गया कि हमने सेटिंग कर लिए है ई इनवॉइसिंग के। इसके बाद में हमें सिंपल सेल्स इनवॉइस जनरेट करना है। सेल्स इनवॉइस आपको जो पहले आप जनरेट करते थे सेम ऐसे ही करना है, बट कुछ चेंजेस हुए हैं टैली प्राइम रिलीज 3.0 में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है, कैसे आपको करना है वो हम देखते हैं। सो मैं यहाँ पे कर दूंगी 30 जुलाई और यहाँ पे इनवॉइसिंग का जो रेफरेंस नंबर है वो भी दे देती हूँ और यहाँ पे पार्टी नेम हम लोग कर लेंगे। सो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको पार्टी डिटेल्स में बायर एंड कंसाइनी का प्रॉपर डिटेल्स देना है। यहाँ पे जीएसटी नंबर या फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप ये पूरा प्रॉपर चेक करना है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको यहाँ पे देना है। कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग सेल्स सिलेक्ट करेंगे, सेल्स का लेजर। सो सेल्स का लेजर में मैंने ऑलरेडी बनाया है, कंट्रोल एंटर करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका अंडर ग्रुप रहेगा सेल्स अकाउंट। यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल किया है। यहाँ पे एक चीज है कि स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल सिंपली करना रहेगा और यहाँ पे मैंने कुछ भी बाकी की डिटेल्स ऐड नहीं की हुई है और मैं यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ और टाइप ऑफ जो सप्लाई है वहां पे मैंने गुड्स किया है। अगर आप सर्विस का इनवॉइस कर रहे हो तो सो सर्विस सिलेक्ट करना है। इसके बाद में मैं यहाँ पे स्टॉक जो मैंने बनाया है वो लेती हूँ, दैट इज iPhone 13। सो iPhone 13 को मैं दिखाती हूँ कंट्रोल एंटर करके। यहाँ पे आपको देना है, जैसे कि मैंने अंडर ग्रुप क्रिएट किया है मोबाइल फोन, तो मैं मोबाइल फोन का भी कंट्रोल एंटर करके दिखाती हूँ। मोबाइल फोन जो है मेरा अंडर ग्रुप प्राइमरी है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर में HSN कोड वगैरह दिया हुआ है और जीएसटी रेट जो है वो टैक्सेबल करके मैंने 18% जो लगता है फोन पे वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। जो अंडर ग्रुप का ये कंसेप्ट है वो नया है रिलीज 3 में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मोबाइल फोन हम कोई भी यूज करते हैं राइट, जैसे कि वो रियलमी हो, सैमसंग हो या फिर आईफोन हो, जिसके HSN सबके सेम रहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे अंडर ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल फोन करके, और जब भी हम लोग सैमसंग का या फिर कोई भी मोबाइल फोन का जब स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो सिंपली यहाँ पे हमें अंडर ग्रुप मोबाइल फोन है वो सिलेक्ट करना है, तो ऑटोमेटिक जो जीएसटी और उसका जो HSN है वो आ जाएगा। पहले क्या होता था कि जितने भी हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते थे वहां पे हमें HSN और जीएसटी सब ऐड करना पड़ता था, बट अभी नहीं होगा। तो जैसे कि मोबाइल हम जब भी सेल करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक आइटम में हम लोग डायरेक्टली अंडर ग्रुप मोबाइल फोन सिलेक्ट कर देंगे ताकि पूरी जो डिटेल्स है HSN एंड जीएसटी के रिलेटेड वो आ जाएगी। तो आप ये चीज भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे और यहाँ पे हमने यूनिट ऑलरेडी क्रिएट किया है प्लेसेस का, तो आप आपके हिसाब से देख लीजिए। जैसे मोबाइल फोन करेंगे ना अंडर ग्रुप तो ये पूरी डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिक आ जाती है। सो हम यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। हम क्वांटिटी 1 देंगे, 50,000 का रेट है और यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी आ चुकी है। इसके बाद में हमारा CGST SGST है तो हम लगा देंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पे CGST और SGST का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। अगर आपका जो कैलकुलेशन GST का है वो ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आपको प्रॉपर लेजर चेक करने हैं। जैसे मैंने ये GST का लेजर क्रिएट किया है वो भी मैं आपको बताती हूँ बाय कंट्रोल एंटर। और यहाँ पे जैसे SGST है ड्यूटी एंड टैक्सेस में आएगा और टाइप ऑफ जो ड्यूटी है वो GST है, टैक्स टाइप जो है वो यहाँ पे GST UT GST आएगा और यहाँ पे मैंने बाकी कुछ भी किया हुआ नहीं है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन GST का है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद में हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है प्रोवाइड ई
इनवॉइस डिटेल्स, यहाँ पे ऑटोमेटिक यस ही है बिकॉज हमने F11 में यस किया हुआ है। तो यहाँ पे एंटर करेंगे यस, और यहाँ पे आपको वन टाइम ही बिल टू प्लेस एंड शिप टू प्लेस जो है वो देना है। और यहाँ पे आप देखिए एक्नोलेजमेंट नंबर, IRN एंड एक्नोलेजमेंट जो डेट है वो आप जब भी ई इनवॉइसिंग क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, बट जब आप पहली बार अगर कोई भी पार्टी का इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो आपको बिल टू एंड शिप टू का जो प्लेस है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे पार्टी का जो प्लेस है वो आपको यहाँ पे देना है और फिर एंटर करना है। इसके बाद में एंटर करेंगे और नरेशन आपको जो देना है वो आप दे दीजिए और एंटर करेंगे। यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, यहाँ पे हमें यस करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको देना है आईडी पासवर्ड, जो आपका एपीआई के टाइम पे आपने आईडी पासवर्ड क्रिएट किया है वो आईडी पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है। और जो ये आईडी पासवर्ड अगर आप देंगे तो 6 आवर्स तक वैलिड रहेगा। आप 6 आवर तक जितने भी इनवॉइसेस क्रिएट करेंगे तो हर बार आपको आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये एंटर करना है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा इनवॉइस जनरेशन हो गया है और यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा कि हमारा जो इनवॉइस है वो क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो जैसे आप प्रीव्यू करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको दिख जाएगी जो आपने इनवॉइस क्रिएट किया है वो। यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा आपका जो QR कोड है वो, इसके साथ में ही आपको IRP नंबर भी मिलेगा और एक्नोलेजमेंट डेट नंबर सब कुछ डिटेल्स में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनवॉइस 1 बाय 1 क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं एक चीज और बताती हूँ कि जैसे ना हम हर बार ये इनवॉइस 1 बाय 1 क्रिएट करते हैं तो बहुत टाइम जाता है। इसकी जगह पे आप बल्क का भी यूज कर सकते हो। जितने भी फॉर एग्जाम्पल आज के दिन के जितने भी इनवॉइस क्रिएट करने हैं आप कर लीजिए और साथ में ही एक साथ में बल्क का यूज करके आप पूरे इनवॉइस को जनरेट कर दीजिए फॉर ई इनवॉइसिंग। सो जिसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, F12 में जाएंगे और यहाँ पे सेंड ई इनवॉइस डिटेल्स आफ्टर सेविंग वाउचर है, यस की जगह सिंपली हमें नो करना है। तो क्या होगा, जब भी आप कोई भी सेल्स का इनवॉइस क्रिएट करेंगे ना तो डायरेक्टली जो ऑप्शन आता था ना इनवॉइसिंग वाला वो नहीं आएगा। सिंपली आप बेसिक जैसे पहले आप सेव करते थे ना सेल्स इनवॉइस को वैसे आप सेव कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन है एक्सचेंज का और उसका जो शॉर्टकट की है वो Alt+Z है और यहाँ पे है सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग। यहाँ पे हमें एंटर करना है। यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू ओपन द रिपोर्ट, हम यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे जितने भी इनवॉइसेस हमने आज की डेट के फॉर एग्जांपल किए होंगे वो पूरे दिखेंगे, इंक्लूडिंग कैंसलेशन या फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वॉटएवर जितने भी आपके इनवॉइसिंग होंगे वो पूरी एंट्रीज आपको यहाँ पे दिखेगी। आपको सिंपली ये सब एंट्रीज को सिलेक्ट करना है और इसके बाद में सेंड पे क्लिक करना है। तो एक साथ में ही आपके इनवॉइसिंग जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको बल्क का यूज करना है और स्पेसिफिक मुझे बल्क ऑप्शन बहुत ही पसंद आया बिकॉज 1 बाय 1 हम इतना मतलब करेंगे तो बहुत टाइम जाता है। तो आप बल्क का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ई इनवॉइसिंग करने हैं। आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो कॉमन नेम से, दैट इज टूदिया पटेल। हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जाकर एटलीस्ट गुड जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।